हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव टू लर्निंग। आज हम एक नोवेल पढ़ेंगे। बहुत ही फेमस नोवेल है ए फेयरवेल टू आर्म्स एंड नोवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो फिर चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस नोवेल का मेन हीरो है फ्रेडरिक हेनरी और फ्रेडरिक हेनरी अमेरिकन सिटीज़न है। आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा होता है ये फ्रेडरिक हेनरी का। और इस टाइम को एक वर्ल्ड इताली में एक वर्ल्ड युद्ध शुरू हो जाता है। इताली फोर्स में ये ज्वाइन कर रहा होता है इस टाइम को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के लिए। बट फ्रेडरिक हेनरी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि फ्रेडरिक हेनरी समझता था कि एक मजाक है और एक इंजॉय करना था उसको। और बट कुछ टाइम जाने के बाद फ्रेडरिक हेनरी धीरे धीरे समझ जाता है कि ये युद्ध कोई मजाक नहीं है, कोई बच्चे का खेल नहीं है। इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों ही असर पड़ता है और एक मेंटली प्रेशर भी होता है एक युद्ध में। और इसमें इस नोवेल को फ्रेडरिक हेनरी एक नौजवान लड़का है और वो लड़का एक टाइम पास कर रहा होता है वुमेन के साथ। फिजिकल रिलेशन भी रखता है। इस टाइम को इताली और जर्मनी के बीच बहुत बड़ा युद्ध होता है। सर्दियों का टाइम ये युद्ध थम जाता है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से। और पहले मैं बोला था फ्रेडरिक हेनरी एक्सपीरियंस के लिए युद्ध में ज्वाइन कर रहा होता है। एंड देन इस टाइम सर्दियों के बीच जब युद्ध स्टॉप हो जाता है, इस टाइम को फ्रेडरिक हेनरी आयशी ज़िंदगी बिताना गुजरती है। स्प्रिंग आने के बाद इताली और जर्मन के बीच फिर लड़ाई शुरू हो जाता है क्योंकि सर्दी ख़त्म हो जाती है। तो फिर इस टाइम को फ्रेडरिक हेनरी को फिर वापस जाना पड़ता है युद्ध के लिए। एंड इस टाइम को हेनरी को एक नर्स मिलता है जिसका नाम कैथरीन बर्कले। तो फ्रेंड्स, कैथरीन बर्कले ब्रिटिश हॉस्पिटल में एक नर्स है और उसका मंगेतर जो है पिछले साल युद्ध में मर जाता है, डेथ हो जाता है उसका। इसलिए दुखी रहता है कैथरीन बर्कले। और कैथरीन बर्कले अपने मंगेतर को भुलाना चाहता है। भुलाने के लिए डिप्रेशन को कम करने के लिए फ्रेडरिक हेनरी से मिलते हैं और उसके साथ जस्ट टाइम पास के लिए रिलेशनशिप में बना लेता है। और दूसरा जो फ्रेडरिक हेनरी है वो भी टाइम पास करने पसंद करता है हज़ारों लड़की के साथ। इसलिए टाइम पास के दौरान फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो फ्रेडरिक हेनरी है वो वार के वजह से बहुत गहराई चोट लगते हैं और इसी दौरान वो हॉस्पिटल जाता है। और हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है वो उसकी नाम है डॉक्टर वैलेंटिनी। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर वैलेंटिनी जो है वो 6 मंथ का बेड रेस्ट रहने के लिए बोलते हैं ये फ्रेडरिक हेनरी को। बट वो मंजूर नहीं है। उस हॉस्पिटल में कैथरीन भी आ जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस बार कैथरीन और फ्रेडरिक हेनरी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे से और भी प्यार करने लग जाता है। क्योंकि मैंने पहले तो बोला था कि जो फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बर्कले जो है वो दोनों टाइम पास करते थे। बट अभी
एक दूसरे को बहुत प्यार जताने लगता है। धीरे धीरे हेनरी का भी चोट ठीक हो जाता है। जो ठीक हो जाता है हेनरी का चोट। इटालियन फोर्स में जो छुट्टी ले लिया होता है तो बाद में 3 हफ्ते का छुट्टी मिल जाता है, क्योंकि और भी रिकवर के लिए छुट्टी मिल जाता है। इस बीच में कैथरीन बर्कले प्रेग्नेंट हो जाती है और हेनरी को भी लास्ट में जॉन्डिस हो जाते हैं और फिर से वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। इस बार ट्रीटमेंट करता है मिस वान कैम्पेन। वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो फ्रेडरिक हेनरी को देख के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो समझ जाता है शराब के वजह से बहुत सारा पीता था फ्रेडरिक हेनरी, उस वजह से जॉन्डिस हुआ है फ्रेडरिक हेनरी को। मिस वान कैम्पेन बहुत डांटते थे, क्योंकि वो समझ जाता थे। वो बोलते हैं कि फ्रेडरिक हेनरी को बोलते हैं कि तुम शराब के वजह से तुम बीमार पड़ जाओ और तुम्हें तभी आर्मी से छुट्टी मिलेगा, क्योंकि तुम आर्मी यूथ पसंद नहीं करते हो। इसलिए सब कुछ जानने के बाद मिस वान कैम्पेन छुट्टियां ख़त्म कर देती है फ्रेडरिक हेनरी का। आर्मी फोर्स का जो छुट्टी मिलते हैं वो ख़त्म कर देते हैं। फिर से हेनरी वापस आर्मी में ज्वाइन कर लेता है। इस टाइम कैथरीन और फ्रेडरिक हेनरी का जो प्यार है वो आपस में प्यार बढ़ाता है। साथ में रहने के लिए एक दूसरे को वादा करते हैं, एक दूसरे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इस टाइम तब तक इताली जो फोर्स है ना, वो फोर्स का बुरा हाल होती है, बहुत बुरा हाल। देन फ्रेडरिक हेनरी उस टाइम इताली फोर्स में ज्वाइन कर लेता है और एम्बुलेंस और ड्राइवर्स एंड उस टाइम का दो इंजीनियर भी थे। उस इंजीनियर को भी बचाने के लिए कोशिश करता है फ्रेडरिक हेनरी का उस टाइम गाड़ी जो है वो फंस जाता है इस गड्ढे में। इसलिए 2 इंजीनियर है उसके, उस 2 इंजीनियर के पास हेल्प करने के लिए बोलते हैं, पर जो 2 इंजीनियर को एक भी हेल्प करने के लिए मजबूर नहीं है। फिर 2 इंजीनियर के एक इंजीनियर को फ्रेडरिक हेनरी गोली मार देते हैं, गुस्सा से गोली मार देता है। फिर फ्रेडरिक हेनरी वहाँ से भाग जाता है। जर्मनी इटालियन जो फोर्स है वो फ्रेडरिक हेनरी को बोलता है ये जर्मन का ही है आर्मी, ये इटालियन आर्मी ड्रेस पहना हुआ है। इसलिए फ्रेडरिक हेनरी वहाँ से भाग जाता है और हेनरी और कैथरीन दोनों मिलते हैं एक दूसरे को। कैथरीन बहुत एक्साइटेड थे फ्रेडरिक हेनरी को लेकर। फ्रेडरिक हेनरी जो है वो कैथरीन बर्कले बहुत प्यार करते थे। कुछ टाइम के बाद बहुत प्यार करते थे। हेनरी और कैथरीन दोनों स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को और भी ज़्यादा प्यार करने लगता है। इस टाइम के बाद कैथरीन बर्कले को भी डिलीवरी का टाइम हो जाता है। फ्रेंड्स में पहले ही बोला था कैथरीन बर्कले को प्रेग्नेंट हुआ थी। इस टाइम को धीरे धीरे डिलीवरी पेन शुरू हो जाते हैं और डिलीवरी के टाइम बहुत टफ है। क्योंकि
उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट टाइम थे कैथरीन बार्कले के लिए। कैथरीन बार्कले एक बेबी तो जन्म दिया हुआ है, क्योंकि पर वो बेबी मर जाता है, और देन डिलीवरी की टाइम कैथरीन बार्कले भी मर जाता है, उसका डेथ हो जाती है। फ्रेडरिक हेनरी बहुत सपना देखते थे कैथरीन बार्कले को लेकर, एक दूसरे को बहुत ख्याल रखेंगे, पर सब बिखर हो जाता है। फ्रेडरिक हेनरी बहुत डिप्रेस्ड में चला जाता है। फ्रेडरिक हेनरी का सपना टूट जाता है, और वो हॉस्पिटल से बाहर आता है। उस टाइम बहुत बारिश होती है और नोबेल का लास्ट सीन में हम देखते हैं बारिश में फ्रेडरिक हेनरी भीगते हुए चला जाता है। इसी टाइम नोबेल ख़त्म हो जाता है। नोबेल बहुत फेमस है। एंड दोस्तों, ये अमेरिकन लिटरेचर का जो एक नोबेल है। ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।